डॉल्स हाउस अध्याय 1। क्या ये सच में एक परफेक्ट घर है? क्रिसमस की पूर्व संध्या है। दरवाजा खुलता है। नोरा हेल्मर घर में दाखिल होती है। वह खुश होकर गुनगुना रही है। उसके हाथों में खरीदारी के बैग हैं, ढेर सारे तोहफे और पैकेट्स। उसके चेहरे पर मुस्कान है, जैसे उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट हो। उसी समय उसके पति टोवाल्ड हेल्मर स्टडी रूम से आवाज लगाते हैं। क्या मेरी नन्ही सी गोरेया आई है? वह हमेशा नोरा को ऐसे ही नामों से पुकारते हैं, कभी गोरेया, कभी गिलहरी, जैसे वह कोई पालतू पक्षी हो जो एक सोने के पिंजरे में बंद है। नोरा खिलखिलाती है। वह चुपके से उनके कमरे के पास जाती है और दरवाजे में झांकती है। मजाक में उनसे कहती है, अंदाजा लगाए मैंने क्या खरीदा। टोवाल्ड हंसते हैं लेकिन सावधान भी करते हैं, उन्हें अभी बैंक में प्रमोशन मिला है, लेकिन खर्चों पर काबू रखना जरूरी है। नोरा फिर भी खुश है। उसे लगता है कि अब उनका कर्ज चुक चुका है, अब वो खुलकर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन एक बात है जो उसने आज तक टोवाल्ड को नहीं बताई। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर सामने खड़ी होती है मिसेज लिंडे, नोरा की बचपन की सहेली। सालों बाद मिल रही हैं। मिसेज लिंडे अब थकी हारी लगती हैं। उनके पति का देहांत हो चुका है और वो अकेली जिंदगी से जूझ रही हैं। दोनों बैठकर बातें करने लगती हैं। नोरा बहुत कुछ बताने लगती है, शायद ज्यादा ही, अपने नए जीवन के बारे में, टोवाल्ड की नौकरी, उनके आलीशान घर के बारे में। तभी एक बड़ा राज बाहर आ जाता है। कुछ साल पहले जब टोवाल्ड गंभीर रूप से बीमार थे, तो नोरा ने एक लोन लिया था चोरी छुपे, ताकि वे इटली जाकर इलाज करवा सकें। उसने टोवाल्ड को कभी ये बात नहीं बताई। दरअसल उसने अपने पिता के नाम का फर्जी सिग्नेचर करके वो लोन लिया था। अब तक वह धीरे धीरे छिपकर वो कर्ज चुका रही है। मिसेज लिंडे हैरान रह जाती हैं। नोरा मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा है। मैंने उसकी जान बचाई, लेकिन वो ये कभी जान नहीं सकता, नोरा कहती है। तभी एक और मेहमान आता है, मिस्टर क्रॉगस्टाड। वह उसी बैंक में काम करता है जहां टोवाल्ड अब बॉस बना है, और वही आदमी है जिसने नोरा को कर्ज दिया था। अब वह धमकी देता है, अगर टोवाल्ड उसे नौकरी से निकालते हैं तो वह नोरा की फर्जी सिग्नेचर वाली बात सबको बता देगा। नोरा डर जाती है। वह क्रॉगस्टाड से मिन्नतें करती है कि वो टोवाल्ड को कुछ ना बताए, लेकिन क्रॉगस्टाड कड़वा और चिढ़ा हुआ इंसान है। उसे अपनी नौकरी और इज्जत चाहिए। अगर मैं डूबा तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा, वो कहता है। वो चला जाता है और नोरा का दिल घबरा जाता है। टोवाल्ड फिर बाहर आता है, मुस्कुराता हुआ, जैसे सब कुछ ठीक है। वह नोरा को भरोसा दिलाता है कि अब सब अच्छा होगा, क्योंकि अब सब उसके नियंत्रण में है। लेकिन नोरा अब उसकी बातें नहीं सुन रही। वह अंदर से डर और सोच में डूबी है। जिस खूबसूरत गुड़िया के घर में वो रहती थी, वो अब टूटता हुआ महसूस हो रहा है।